फ्रेंड्स, आज हम लोग बॉलीवुड की थोड़े पुराने गलियारों में चलेंगे और आज हम लोग मूवी रिव्यू से हटकर कुछ अलग यानी 80s के दौर में चलकर गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते हुए एक लेजेंडरी एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के बारे में बातें करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसे अभिनेता है जिन्होंने हमेशा बॉलीवुड को कुछ नया दिया है। 70 से 80 के दशक में बॉलीवुड में हिट फिल्मों का दौर तो था, लेकिन लोगों को कुछ भी नया नहीं मिल पा रहा था। नई जनरेशन ने एक रोमांटिक सुपरस्टार हीरो राजेश खन्ना को हटाकर अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार यानी एंग्री यंग मैन तो बना दिया था, लेकिन फिल्मों में कुछ भी नयापन, एक्शन या डांसिंग स्टाइल नहीं था। ऐसा लगता था कि बस बाकी के सारे हीरोज एक तरह की फॉर्मेलिटीज किए जा रहे थे। सच तो ये था कि लोग लगभग एक ही जैसे डांस और एक्शन से बोर हो चुके थे। लोगों को अब सभी में कुछ नया चाहिए था, चाहे वो डांस हो या फिर एक्शन, और उस वक्त लोगों को मिथुन के रूप में नएपन का एक खजाना मिल गया था। यही वजह थी कि सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज तक मिथुन के चाहने वालों की लाइन लग गई थी। अगर आप पुरानी मूवीज के शौकीन हैं, तो आप 80s की कोई भी ओल्ड मूवी में किसी और एक्टर के डांस, एक्शन स्टाइल और उनका फिगर, उनका हेयर स्टाइल और लुक से मिथुन को कंपेयर कर लीजिएगा। आपको ये फर्क खुद ब खुद दिख जाएगा। हालांकि इतनी सारी स्पेशलिटीज होने के बाद भी मिथुन के लिए बॉलीवुड में अपनी मंजिल को पाना आसान नहीं था। मैं तो इस एक्टर को वेरी ग्रेट लेजेंडरी एक्टर्स में से एक मानती हूँ, बिकॉज इतने सारे अपोज्ड और इतने सारे उस वक्त के ग्रेट एक्टर्स के बीच में अपने आप को साबित करना किसी वेरी टफेस्ट टास्क को कंप्लीट करने से कम नहीं था। और फिर मिथुन का कोई गॉडफादर भी नहीं था और न ही कोई फिल्मी बैकग्राउंड था, और तो और उस वक्त के बाकी सभी एक्टर्स के कंपेयर में उनका रंग भी सांवला था। मगर इस रियल स्टार के हार्ड स्ट्रगल ने सभी को दिखा दिया कि अगर हौसले बुलंद हो तो कुछ भी किया जा सकता है। सच तो ये है कि उस वक्त के दौर में ही वह सलमान खान, टाइगर श्रॉफ, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन सभी कुछ बन के दिखा चुके थे, जब लोगों को पता भी नहीं था कि हीरो अपनी शर्ट उतार करके भी फाइट कर सकता है, या कोई बॉलीवुड एक्टर भी जुडो कराटे करते हुए पर्दे पर देखने को मिल सकता है, या फिर कोई हीरो ऐसा सेंसफुल डांस भी कर सकता है। क्योंकि उस वक्त डांस के नाम पर एक्टर्स को केवल कूल्हे मटकाना और उछलना ही आता था। मिथुन को अपना असली जौहर दिखाने का अवसर रविकांत नगाइच द्वारा निर्देशित फिल्म सुरक्षा से मिला, जो 1979 में रिलीज हुई थी, और इस मूवी ने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के मिथुन के नाम को पहुंचा दिया। इस फिल्म में मिथुन का डांस स्टाइल ने डिस्को डांस की शुरुआत की और फिल्म का एक्शन भी बॉलीवुड में एक नया स्तर लाया। सुरक्षा एक जासूसी फिल्म थी और ये उस वक्त हॉलीवुड की जेम्स बॉन्ड स्टाइल में बनाई गई थी। हालांकि इस फिल्म का बजट काफी कम था, लेकिन मिथुन के इस फिल्म में होने की वजह ने इसको एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। वैसे जितेंद्र की फर्ज और धर्मेंद्र की कीमत जैसी फिल्में भी इसी टाइप की थी, जिनको भी रविकांत नगाइच ने ही निर्देशित किया था। लेकिन हॉलीवुड स्टाइल और हॉलीवुड एक्टर जेम्स बॉन्ड को टक्कर देने वाली जो बात मिथुन में निर्देशक रविकांत ने देखी, वो उनको किसी और हीरो में नजर नहीं आई। निर्देशक रविकांत ने मिथुन की काबिलियत को पहचाना और मिथुन ने फिल्म सुरक्षा में गन मास्टर G9 के किरदार को इतना बखूबी निभाया कि नई पीढ़ी उनकी दीवानी हो गई। मिथुन का आकर्षक डांसिंग स्टाइल और ब्रूस ली जैसे फाइट सीन ने बॉलीवुड को एक नई तरह का एक्शन हीरो दिया। मिथुन की सुरक्षा मूवी इसके डायरेक्टर रविकांत नगाइच और पब्लिक को इतनी ज्यादा पसंद आई कि एक जासूसी नावेल की तरह ही मिथुन को गन मास्टर G9 वाले ही कई मिशन पर्दे पर प्ले करने का मौका मिला, जिनकी वजह से हॉलीवुड की तरह ही बॉलीवुड में भी एक तरह की सीरीज वाली मूवीज बनाने का चलन स्टार्ट हुआ। मिथुन की मूवीज सुरक्षा, वारदात, वांटेड और धुआं साहस सब इसी थीम की फिल्में हैं। सच तो ये है कि पहली बार बॉलीवुड में किसी फिल्म का दूसरा पार्ट बना था। इसका भी क्रेडिट फिल्म सुरक्षा और मिथुन चक्रवर्ती को जाता है। जी हाँ, फिल्म सुरक्षा का दूसरा पार्ट थी फिल्म वारदात, जो 1981 में रिलीज हुई थी। यह भी बदलते बॉलीवुड की एक नई शुरुआत थी।
इस फिल्म में भी मिथुन सुरक्षा मूवी की तरह ही दोबारा देसी जासूस गन मास्टर G9 बने, जो कि अपने देश को दुश्मनों से बचाने के लिए फिर से एक नए मिशन पर था। और तब तक इस देसी जेम्स बॉन्ड की गूंज सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, हॉलीवुड तक भी पहुंच चुकी थी। यह बात पूरी तरह क्लियर तब हुई जब हॉलीवुड फिल्मों के उन दिनों के बॉन्ड फिल्मों के हीरो रॉजर मूर भारत में अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए आए थे। तब कुछ फिल्मी पत्रिकाओं को इंटरव्यू देते वक्त उनसे क्वेश्चन किया गया था कि क्या वे किसी बॉलीवुड एक्टर को जानते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, मैं इंडियन जेम्स बॉन्ड मिथुन चक्रवर्ती को जानता हूँ। मिथुन की बॉडी और फिगर मुझसे अच्छा है और वह मुझसे अच्छे दिखते हैं। किसी हॉलीवुड एक्टर द्वारा किसी बॉलीवुड हीरो की तारीफ करने का यह पहला मौका था। ये उस समय बॉलीवुड के किसी हीरो के लिए या फिर हमारे हिंदुस्तान की किसी फिल्म या किसी भी कलाकार के लिए बहुत ही बड़े रिस्पेक्ट और प्राउड की बात थी। और यह खुशकिस्मती मिथुन चक्रवर्ती की थी कि एक हॉलीवुड के इतने बड़े एक्टर ने पूरी मीडिया के सामने उनकी तारीफ की थी। और फिर क्या था, दूसरे दिन की सभी फिल्मी पत्रिका और न्यूज़पेपर में बस एक ही नाम की चर्चा थी। वह नाम था मिथुन चक्रवर्ती का। फिल्म वारदात की सफलता से जितना फायदा मिथुन को मिला था, उससे कई गुना ज्यादा फायदा मिथुन को हॉलीवुड एक्टर रॉजर मूर द्वारा उनकी तारीफ करने पर मिला और मिथुन रातों रात इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर हो गए। हर कोई खुश था कि हमारी हिंदी फिल्मों में एक ऐसा स्टार भी आ चुका है जिसकी स्टारडम हॉलीवुड तक की पहुंच चुकी है। ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती नाम का असली तूफान तो तब आया जब फिल्म डिस्को डांसर रिलीज हुई। 1982 में रिलीज हुई डिस्को डांसर ने न सिर्फ हिंदुस्तान में ही अपने सक्सेस का परचम लहराया, बल्कि विदेशों में भी अपनी धाक जमाई। रशिया, चाइना, जापान जैसे फॉरेन कंट्रीज में भी इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए थे। इस फिल्म के गानों और मिथुन के डांस और एक्शन स्टाइल को हर कोई जानने लगा। आज भी रशिया जैसी फॉरेन कंट्रीज में मिथुन को बेशुमार पसंद करने वाले उनके अनगिनत फैंस मौजूद हैं। बॉलीवुड अब वह बॉलीवुड नहीं था जिसकी फिल्में सिर्फ अपने देश तक सीमित थी, बल्कि अब बॉलीवुड की फिल्मों की पहचान पूरी दुनिया में बन चुकी थी, जिसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मिथुन को ही जाता है। तो गाइस, आज अपने इस प्यारे लीजेंडरी एक्टर मिथुन को हजारों लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों चाहने वाले अनगिनत फैंस में से मैं भी एक हूँ, जो कि अपने इस प्यारे और सबसे अलग दिखने वाले स्टार को दिलो जान से पसंद करती है और उनकी लॉन्ग लाइफ की दुआ करती है। मेरी आज की ये वीडियो एक एट्रीब्यूट है अपने इस चहेते स्टार के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने इस प्राइसलेस स्टार को पसंद करते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। बॉलीवुड की इसी टाइप की मसालेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।